हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं पटेल। आज हम आपके सामने भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर मापन एवं गति लेकर के आया हूं, जिसमें आपके एनएमएमएस में बहुत ढेर सारे प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। तो यानी भौतिक राशि का मतलब होता है जिन राशियों को हम प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, द्रव्यमान और समय आदि। तो भौतिक राशियां बच्चों दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, आप इन्हें अदिश राशियों को अंग्रेजी में स्केलर्स कहते हैं। यानी अदिश यानी जिसके साथ दिशा न हो, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण परिमाण का मतलब होता है बच्चों मात्रा बताई जाए। जैसे दो, आप आलू लेने जाते हो तो आप कहते हो 2 किलो, या नहीं कहते 2 किलो पश्चिम, ऐसा नहीं बोलते। तो परिणाम को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। दिशा यानी जिसमें डायमेंशन नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जिस प्रकार से अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि आप द्रव्यमान है, घनत्व है, ताप है, विद्युत धारा है, समय है, चाल है, आयतन, कार्य, इनको बताने के लिए कभी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सारी राशियां आपकी अदिश राशियां हैं। अगला आता है वेक्टर क्वांटिटी, अथवा इनको हम लोग कहते हैं सदिश। ऐसी भौतिक राशियां जिनके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशाओं की आवश्यकता होती है, इन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल। यानी बल अगर हम लगाते हैं तो किसी दिशा में लगाते हैं, दिशा निश्चित है। अगर हम किसी का विस्थापन बताते हैं या किसी का वेग, तो उसकी दिशा बताना अनिवार्य है। अगला आता है माप के मात्रक, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यानी किसी भौतिक राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक यानी स्टैंडर्ड माना जाता है। इसीलिए किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। दी हुई राशि उसके मात्रक से तुलना की जाती है, मेजरमेंट कहलाता है। जैसे अब हम यहाँ पर मापने के लिए आपके दो प्रकार के यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वो मात्रक होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करते। जैसे लंबाई, समय, किलोग्राम, मीटर यानी लंबाई को मीटर से, समय को सेकंड से, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? जिन्हें मापने के लिए हमें मूल मात्रकों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर हम क्षेत्रफल किसी का मापते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर इंटू, अगर मीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा। अगर मैं यहाँ पर किसी अन्य मात्रक की बात करूंगा मापने के लिए, तो यहाँ पर मूल मात्रक का ही प्रयोग किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? जैसे बल, दाब, विभव, इनके मात्रक ये हैं, लेकिन इनको हम लोग मूल मात्रकों की सहायता से मापते हैं। आइए बात करता हूं मापन पद्धति। तो 4 पद्धतियां हैं। CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इसको बोलते हैं CGS। यानी CGS का मतलब आप यहां से सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से लीजिएगा। मतलब जब मात्रकों को इनमें प्रयुक्त किया जाए, आपका चाहे वो सेंटीमीटर हो या फिर आपका ग्राम हो या फिर सेकंड हो। दूसरा आता है FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये ब्रिटिश पद्धति है, इसलिए इस पर आपको बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मापा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति यानी सिस्टम इंटरनेशनल यानी SI यूनिट्स, यह एक सर्वमान्य मात्रक पद्धति है। ये MKS पद्धति का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। इस पद्धति को 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल, जिसका कार्यालय फ्रांस में, कार्यालय में कभी कभी पूछा जाता है, कि अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इस पद्धति के 7 मूल मात्रक और 2 पूरक सप्लीमेंट्री मात्रक हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगले स्लाइड पे ले चलता हूं, जहां पर आपको दिखाता हूं कि वो 7 मूल मात्रक
जो आपके 7 मूल मात्रक हैं उनको, और 2 जो हमारे संपूरक या उसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, वो क्या है, उन्हें पढ़ना अति आवश्यक है। जो आगे आपको ये सारणी दी गई है जिसमें ऐसा 7 मूल मात्रक एवं उनके संकेत दिए गए हैं। आप उनके संकेत भले ही न याद कर पाए, उनकी आप एसआई यूनिट अवश्य याद कर लें, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडल में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। इसके अलावा 2 यानी 7 ऐसे हैं जो मूल मात्रक हैं, उसके अलावा 2 ऐसे मात्रक हैं जिनको बाद में जोड़ा गया। इनको जब पूरा कर लेते हैं तब जाके पूरा हमारा यूनिट्स का सिस्टम पूरा होता है, जिसमें आता है समतल कोण, यानी समतल कोण को बच्चों रेडियन में मापा जाता है। और जो ठोस कोण होता है, यानी यहाँ पर बात किया जाता है, ये अगर कोण आया तो ये कोण हम लोग रेडियन में मापते हैं। ठोस कोण का मतलब है कि मान लिया ये कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है और इसका जो कोण ये मापा जाता है, इसको हम लोग ठोस कोण बोलते हैं, जिसको स्टेरेडियन में मापा जाता है। अब बात करता हूं 10 के विभिन्न घातों में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इनको आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ से आपको मिलेगा, जैसे टेरा लिखना है तो 10 की घात 12 की बात, गीगा 10 की घात 9, मेगा 10 की घात 6, किलो 10 की घात 3, हेक्टो 10 की घात 2 और डेका 10 की घात 1, डेसी 10 की घात -1। ये एक क्रम दिया, जैसे माइक्रोन, नैनो, पिको, ये तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको आप लोग याद कर लेंगे। ये आपके यहाँ से घटता हुआ क्रम है, ये यहाँ से, और ऊपर ये बढ़ता हुआ क्रम आपको दिया गया, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने है लंबाई का मापन। तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उन बिंदुओं के बीच की लंबाई कहलाती है और लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। यहाँ पर लंबाई के कुछ मात्रक दिए गए हैं। इसके बाद आता है वस्तु का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ में जितना परिमाण यानी मात्रा होती है, उसी को हम लोग जो है द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान के बारे में भी आप लोग पढ़े हैं और जो नीचे यहाँ पर दिया गया उसे आप लोग देख सकते हो। समय का मापन सेकंड में किया जाता है, मिनट में, घंटा में, दिन में, माह में अथवा वर्ष में किया जाता है। यानी समय के ये मात्रक हैं, आप लोग याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। आज कितनी गर्मी है, ठंडक है, इन सबको आपको थर्मामीटर से मापा जाता है, जिसमें आप लोग कभी टेम्परेचर देखते होंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड, अथवा जो बुखार वगैरह मापा जाता है वो हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। क्षेत्रफल के बारे में आप लोग जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी इसका भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी मात्रक जो है वो वर्ग इकाई होता है। अगर मीटर में मापेंगे तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, और किलोमीटर में तो वर्ग किलोमीटर मापेंगे। इसके बाद आता है आयतन। आयतन में आपने देखा होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है, इसलिए इसका मात्रक घन इकाई होता है। अगर सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो घन मीटर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आपको जो है सूत्र दिए गए, जैसे घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, लेकिन इनका जो मापना है वो आप घन इकाई से ही मापते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए आपको कुछ जैसे दिखाया गया है, लीटर में माप लेते हैं तो 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है और 1000 लीटर में 1 घन सेंटीमीटर होता है। आइए यहाँ से कुछ चीजें और सीखते हैं। गति, विराम और गति की अवस्था। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष नहीं बदलती, यानी समय हम देखते हैं कि भाई 8 बजे ये पुस्तक यहीं रखी है और 8:20 पर यहीं, तो ये हमारी कहलाती है विराम अवस्था। जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है तो इसे हम लोग गतिशील अवस्था कहते हैं। गति के प्रकार, सरल रेखी गति। जब कोई एक रेखा में गति होती तो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। उसका उदाहरण है सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, मार्च पास्ट करता हुआ सिपाही। वृत्तीय गति आप लोग समझ रहे होंगे
कि जो एक निश्चित समय अंतराल पे अपनी गति को बार बार दोहराता है उसे हम लोग वृत्तीय गति वो है जो आप एक जो है केंद्र के चारों ओर कोई चीज घूमती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपना चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति करना, या फिर आपकी घड़ी की जो मिनट वाली सुई है या सेकंड वाली सुई है जो अपनी गति करती है। घूर्णन गति क्या होती है? जो एक ऐसी वस्तु जो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है उसको हम लोग कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती, जैसे बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है उसके चाक की गति है घूमती हुए फिरकी, या फिर जो आप लट्टू नचाते हैं छोटे छोटे बच्चे, देखा होगा, ऐसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। आवर्ती गति क्या है? वो गति जो एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है। जैसे घड़ी में सेकंड की सुई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति 365 दिनों में पूरी करती है। घड़ी की सुइयों की गति, ये सारी आवर्ती गति कहलाती है। दोलन गति क्या होती है? एक मध्यमान स्थिति से अपने दोनों ओर जो ये गति करती है, इस प्रकार से इसे हम लोग दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। इसके बाद आता है दूरी, यानी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, और ये एक सदैव सदिश राशि होती है और ये सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन क्या है? वस्तु की अंतिम, यानी विस्थापन को आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आपसे कोई पूछे कितनी दूरी चला तो आपको लगेगा बहुत, तो यहाँ पर विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक की चली गई दूरी। ये अगर 3 सेंटीमीटर, अगर आप यहाँ से 3 किलोमीटर भी चल करके गए हैं तो विस्थापन दूरी आपकी 3 किलोमीटर होगी, जबकि विस्थापन आपका 3 मीटर होगा। यानी अंतिम और प्रारंभिक वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं, और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। अगला देखिए आपके सामने कि दूरी का मान सदैव विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। दूरी शून्य होने पर विस्थापन निश्चित शून्य होगा, परंतु विस्थापन शून्य होने पर दूरी शून्य भी हो सकती है और नहीं भी। चाल आपको परिभाषा पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। औसत चाल का मतलब कुल दूरी और कुल समय, यानी कोई दूरी अगर रुक रुक के किया गया है समय के द्वारा तो कुल कितनी वो दूरी चलता है उसमें कुल कितना समय लगता है उसको भाग कर देते हैं। इसके अलावा वाहन में जो आगे डिब्बी टाइप की लगी रहती जो स्पीड बताती है, इसको स्पीडोमीटर या फिर हिंदी में चाल मापी कहते हैं। पथगामी ऑडियोमीटर भी कहा जाता है। समय और दूरी ग्राफ क्या है? यानी समय और दूरी ग्राफ में आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का ग्राफ आपको इस टाइप से दिया जाता है जिस पर समय लिया जाता है और इस पर आपकी दूरी ली जाती है। और अगर ये कोई वस्तु अक्ष के समानांतर गति करे तो उसका इस टाइप से ग्राफ मिलता है, और अगर वो एक समान चाल से चलती है और उसका ग्राफ आप देखोगे तो इस टाइप से, यानी सीधा मिलता है, यानी समय और दूरी के सापेक्ष। अब मैं बात करूंगा विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके आंसर बताऊंगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल, यानी जो मिनट वाली है वो एक चक्कर में कितना चलती है। सभी को पता है जो मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। तो जो भी आंसर यहाँ पर दिया गया हो 60 मिनट या फिर 1 घंटा ही होगा, क्योंकि वो 1 घंटा में अपना एक पूरा चक्कर लगा पाती। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, इनमें से एक को छोड़कर सभी समय के मात्रक हैं। तो देखिए समय जो बच्चा है सेकंड में भी मापा जाता है, वर्ष में भी, माह में, और जो प्रकाश वर्ष है बच्चा ये आपका दूरी का मात्रक है, जो कि बड़ी दूरी का मात्रक है। ठीक है। वक्र रेखीय गति का उदाहरण, यानी वक्र का मतलब क्या होता है? आप लोग जैसे जो गति आपकी, जैसे ये वक्राकार गति होती है। तो नहर में बहता हुआ पानी, छींक से निकली हुई हवा, सांप का चलना, पेड़ का फल से गिरना, ये सभी आपकी
रेखीय गति होती है, जबकि जो सांप होता है आपने देखा होगा ये आपकी वक्रीय गति को बताता है। तो यहां से तीसरा का सी वाला ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी होगी, मैंने बताया भी था आपको। जो पेंडुलम की गति होती है बच्चों, वो ऐसे पेंडुलम लगा होता है और वो ऐसे ऐसे गति करता है, यानी वो आपकी कौन सी गति कहलाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये गति कहलाती है आपकी आवर्तीय गति। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा। गतिज का मतलब होता है जिसमें गति के कारण ऊर्जा हो। तो गति के कारण, क्योंकि जो भी वस्तु कोई ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी गति बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा सदैव बढ़ती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा ऐसी आएगी, बढ़ी हुई। अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जा रही नीचे से तो उसकी गतिज ऊर्जा सदैव घटती है और एक समय पर जाकर के उसका वेग 0 हो जाता है और फिर वो वस्तु गिरने लगती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, मैंने अभी भी बताया था। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। बच्चे वर्ष को समझ करके अक्सर गलतियां कर देते हैं। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। यानी गतिज ऊर्जा उसी में नहीं होती है जो गति नहीं कर रहा होता है। ठीक है, देखिए दागी गई गोली, उसका वेग होता है, बहता हुआ पानी उसमें वेग होता है। हथौड़े से जब हम चोट करते हैं वो भी देखिए नीचे आकर के गिरता है। लेकिन तना हुआ धनुष, यानी जब आप एक धनुष को लेते हो इस प्रकार से, इसको उसके प्रत्यंचा जब आप चढ़ा देते हो, ऐसे खींच करके रखते हो, तो ये जो स्थिति होती है उसमें आप छोड़ते नहीं हो, तो इसमें हो जाती है स्थितिज ऊर्जा, बल्कि उसमें गतिज ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बच्चों सही होगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गति कितने गुनी बढ़ जाएगी। तो आप देखिए वैसे होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप इसको 2v कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम 2v का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हाफ एम 2 दूनी 4 वी स्क्वायर। तो यानी 4 बाहर निकाल लो, वी स्क्वायर, यानी पहले से ये हो जाएगा 4 गुना बच्चों। तो यहाँ से 4 गुनी, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा शार्ट करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक ठोस के कुछ भाग और द्रव्य के कुछ भाग का आयतन क्रमशः v बराबर 1 घन सेंटीमीटर और v2 1 मिलीलीटर। अब इन दोनों का मिलीलीटर को जैसे ही घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता, पहले भी बता चुका हूँ, भूकंप। ये पहले चैप्टर का ही प्रश्न है, दोबारा यहाँ पूछ लिया गया है। अब एक मील में 8/5 किलोमीटर होते हैं, तो मील प्रति घंटा, यानी उसको हम 60 से भाग कर देंगे तो ये इसको पहले मील में चेंज कर लेंगे और करने के बाद फिर उसको बदलेंगे तो इसकी जो वैल्यू बदल के बच्चों आएगी वो आपकी आएगी 4/9 मीटर पर सेकेंड। 4/9 मीटर पर सेकेंड। आइए अब देखता हूं आपको जो प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है वो भी आप लोग जल्दी से देख लीजिए। जैसा कि बताया था आपको अभ्यास प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न, दूसरा, यहाँ पर ये सारे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। इनके आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। इनके आंसर हम अपने जो हमारा वीडियो रहेगा वहां पर आपको हम कमेंट के रूप में देंगे। चौथा, पांचवा, इसको आप रोक करके देख लीजिए। अन्य हमारे और भी प्रश्न है इसमें, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7वां प्रश्न है, अगला 8वां, 9वां और ये 10वां। आप इनको रोक करके आराम से देखिए और इनके उत्तर दीजिए। और अगर ये PDF फॉर्म में चाहिए तो हम अपना व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके भी ये सारे प्रश्न वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में।